भ्रष्टाचार, ये शब्द जो है वो हमारे देश में कई सालों से सुना जा रहा है। हम छोटे थे तब भी सुनते थे, आज बड़े हुए हैं तब भी सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार, हर सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे ख़त्म करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसने भी कहा था कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने तो कई वादे किए थे, उसमें से उसने जो भी वादे निभाए हैं वो सिर्फ आनन फानन में और अपनी कमियां छुपाने के लिए, कुछ उन वादों पे पर्दे डालने के लिए, कुछ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए काम किए हैं। और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार करीब करीब दुनिया में फैला हुआ है और सरकारी विभाग में तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में पीछे नहीं। बात आती है कि इसको बढ़ावा कौन दे रहा है। सरकार की नीतियों में भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हम लोग, जनता। जनता ही इसको बढ़ावा देती है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि जब कोई चालान काटने के लिए ट्रैफिक वाला पकड़ता है तो फटाफट से 100 का नोट निकल के उसके जेब में जाता है। भ्रष्टाचार हमने शुरू किया। बिजली विभाग के कर्मचारी किसी के आंकड़े को पकड़ते हैं तो वो उस आंकड़े को छुड़ाने के लिए, मतलब कि नहीं भाई ये कंटिन्यू रखो, आप रहने दो, लाइट आने दो, पैसे ले जाओ। भ्रष्टाचार हमने बढ़ाया। आती हुई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, ये सुना है ना, यही बात है। और बढ़ कैसे रहा है, हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि हमें पता है तो उसकी रिपोर्ट हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम निकलना चाहिए बस, चाहे से उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, रिश्वत देनी पड़े या जो भी करना पड़े। क्योंकि अगर हम उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करते हैं तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे ख़िलाफ़ उल्टी कार्रवाई करना है, करेगा, चाहेगा, करेगा। इसलिए हम डरते हैं, या मतलब भी सेल्फिश बन के हम उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कार्रवाई होती नहीं है। और चलो किसी ने रिपोर्ट कर भी दी तो उस पर सब पे कार्रवाई तो होती नहीं है। कुछ लोग हैं जिन पे कार्रवाई होती है क्योंकि बेचारे वो सक्षम नहीं होते ना, उनकी सेटिंग नहीं होती नेताओं से, जैसे भी हो, पर सब पे कार्रवाई इसकी नहीं होती। और जो कार्रवाई करती है टीम वगैरह बन के इसकी, वो सिर्फ एक दिखावा, ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहे। बेवकूफ़ पब्लिक बनेगी, हमारा काम चलेगा। ये इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कई केस पकड़ ली जाते हैं ना, उनसे पुलिस वाले जेल में कोई मिलने आता है या सामान लाता है तो उसके लिए पैसे लेते हैं, वो रिश्वत लेते हैं तो या भाई आने दो। या कोई मुजरिम जुर्म करने जाता है तो पहले थानों में सेटिंग करता है भाई कि भाई हम ये फ़लाँ फ़लाँ जुर्म करेंगे और आप नहीं आओगे, नहीं कुछ नहीं करोगे कार्रवाई, और ये पैसा पकड़ो, रिश्वत। महीना बना हुआ भैया, महीना पुलिस वालों का तो कई जगह पर पैसे आने के लिए, कि भाई पैसे आने दो, महीना बन रहा हमारा तो भैया। सरकार सिर्फ बोलती है भाई कि भाई हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार छुपाने में अव्वल नंबर का काम करती है भैया।
भ्रष्टाचार तो आज भी है, जबकि मोदी सरकार जो है वो इस मुद्दे पर आई थी कि भाई भ्रष्टाचार भी हम ख़त्म करेंगे। शुरुआत में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, एनआरसी, एनपीआर, ये सब बाद में लाई वो, लेकिन भ्रष्टाचार को तो ख़त्म करने की, महंगाई को लेने की वो शुरू से आई हुई थी, लेकिन नहीं किया। यहाँ तक कि खुद भ्रष्टाचार कर रही है। अभी इनके चहीते कितना पैसे लेके भगे, कितना पैसा लेके भगे भाई। पब्लिक का जो पैसा था, बहुत सौ ने, गरीबों ने पेट काट के जमा किया था, वो पैसे को लेके भग गए। हालांकि वो लोड सारा सरकार पे ही तो हुआ, लेकिन वो पैसा सरकार कहीं और लगाती, पैसे लगाती कहाँ, चुनाव में लगाती भाई सरकार। ये बीजेपी की गवर्नमेंट की काम है भैया। सरकार के हर विभाग में जोरों पर है भ्रष्टाचार भैया, करीब करीब सब में। इसके ख़त्म होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती भाई, कि कोई सूरत इसकी ख़त्म होने की नज़र आ रही हो कि भाई ख़त्म हो जाएगा भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा ख़त्म, ये कितनी सरकार। पर मैं सोचता हूँ कि शायद ये ख़त्म हो सकता है। और न्यूज़ चैनल हमारे भाई, अरे है, न्यूज़ चैनलों का तो पूछना है क्या, इनके लिए बोलते हैं ना गोदी मीडिया या भ्रष्ट मीडिया। क्यों? सही बात दिखानी नहीं है इनको, या तो कार्टून बना करा लो इनसे न्यूज़ चैनलों पे। आप न्यूज़ चैनल पे कार्टून बना करा लो इनसे, तो भाई हिंदू मुसलमान, जातिवाद, पाकिस्तान, 3 तलाक, मुद्दे आलतू फालतू मुद्दे सालों के पास, और कुछ भी मतलब काम की बात नहीं बताएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा हाथ है इनका, न्यूज़ चैनल वालों का। सच्चाई दिखाना पसंद नहीं है, और वो भी क्या करेंगे भाई, सच्चाई देखना पसंद किसको है। अगर सच बात को न्यूज़ चैनल दिखाता भी है ना, तो पब्लिक उसके खिलाफ हो जाती है, अरे नहीं भाई गलत बोला इसने, ये रिपोर्टर ने गलत बोला। अब भाई क्यों? सच देखो भाई, सच भी देखना सीखो। तुमने कहा वो सच नहीं, मतलब मसलन ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई जो चीज़ हमने देखी है वही चीज़ है, और वो चीज़ होती नहीं है। कई लोग पूछते हैं ना, बात करते हैं तो कि भाई और ऐसा भी होता है क्या, तो भाई तेने नहीं देखा तो क्या होता नहीं, क्या वो चीज़ होती है ना, बस। तो न्यूज़ चैनल वाले अगर दिखाएंगे नहीं, या पब्लिक देखकर बोलेगी ऐसा भी होता है क्या, तो भाई होता है तभी तो। सरकार यानी कि गवर्नमेंट है, सरकार का सख्त कदम ये कभी नहीं उठाएगी भाई। सख्त कदम सिर्फ जनता के लिए ही इनके सख्त कदम होते हैं, कि भाई एनआरसी का कोई अगर विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ बोल जाओ, उसको खिलाफ कर दो, उसके पुलिस वालों को भेज दो। या कोई बेचारा अपना हक मांग रहा है कोई विभाग से, तो उसके खिलाफ कर दो। ये सरकार का सख्त कदम होता है। सरकारी कर्मचारी जो गलत कर रहा है साला, उसके खिलाफ सख्त कदम नहीं है। यहाँ तक कि नेताओं के खिलाफ भी कोई इनके सख्त कदम नहीं होते, और सख्त कदम उनके खिलाफ होंगे जो इनके खिलाफ होगा, समझे। अब ख़त्म कैसे होगा भाई भ्रष्टाचार? जो मुझे लगता है, जब सरकार अपना रुख, रवैया सख्त करेगी, सरकारी विभागों के, हर विभाग के कर्मचारियों के लिए, हर विभाग में इसका पूरा ध्यान रखा जाए भाई, यहाँ तक कि नेता भी भ्रष्ट ना हो, तब जाके भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। और नियमों का पालन करे। सरकारी कर्मचारी अगर नहीं करता है तो उसको फटाफट हटा दो, एक्शन लो भाई इसके खिलाफ। यार कई लोग ना अपने काम निकालने के लिए क्या करते हैं कि अब दफ्तरों में मालूम सख्ती हो रही है कि दफ्तर में जाएंगे तो भाई पकड़े जाएंगे, तो वो बाहर बुलाएंगे या घर बुलाकर उनको रिश्वत देते हैं, वो काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अपने ज़मीर को जगाएं और देखें ये चीज़ गलत है तो गलत है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, यार मत करो। तो कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि भाई वो कर्मचारी अपने ज़मीर को ना मारे, तब भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। कम नहीं, ख़त्म भी हो सकता है भाई। अब
सोचो कि जो रिश्वत लेता पकड़ा गया सरकारी कर्मचारी, उस पर सरकार का सख्त रवैया, तब जाके उस पर काम होगा। मसलन वो उसको सज़ा दे, बंद कर दे, जेल में डाल दे, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, यहाँ तक कि उसको जो पैसा देते हैं ना सरकार, जो उनके पैसा दे रही है जीवन भरण के लिए करने में सरकार देती है, तो भाई जब तुम गलत कर रहे हो तो उस पैसे को भी रोक लो। आधी पैसा तुम, आधी पेमेंट तो देते हो ना, मत दो। उनको पता लगे ना पैसे की कमी क्या होती है या परेशानी क्या होती है। तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से पब्लिक परेशान है भाई, और पब्लिक भी सुधर जाए भाई कि भ्रष्टाचार खुद ना करे, उसको आगे ना बढ़ाए, रिश्वत ना दे। ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते तो भाई चलान, गलती करिए तो चलान कटाओ, सीधी सी बात है। और उस जगह ट्रैफिक पुलिस वाले अगर सामने वाला बंदा गलत नहीं है तो उसको परेशान ना करे, छोड़ दे। छोड़ते नहीं हैं, उससे 100 रुपये तो वसूल करना ही करना है उनसे, किसी भी तरह से। कुछ सख्त कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, खुद के खिलाफ, खुद के लिए और खुद के विभागों के लिए, तब जाके ये सख्ती जनता के लिए मत करो, अपने आप के लिए और विभाग के लिए भी करो। आपने कभी सोचा कि सरकारी कर्मचारी कोई आसमान से टपकते हैं क्या भाई? नहीं टपकते। सरकारी कर्मचारी भी हम लोगों में से ही हैं जो कई कंपटीशन देते हैं देकर या अनुकंपा पे लगे हुए हैं, जो सरकारी हो चुके हैं, हम में से ही निकले ना, तो वो भी इंसान ही है। और लालच तो भैया बुरी बला है, लालच तो दोगे तो वो भी लालच लेंगे। तो जनता खुद भी सुधरे, सरकार भी सुधरे, कि वो लोग नेता जो चुन के गए ना, वो भी हम में से ही चुन के गए हैं भाई, अलग से नहीं चुने उनको भी कि वो अलग से कोई अवतरित हुआ हो, नहीं। हम लोग ही हैं जो इसको ख़त्म कर सकते हैं, और बढ़ावा नहीं दोगे तो ख़त्म अपना आप हो जाएगा भाई। गलती हो मान लो, अपने काम गलत तरीके से निकलवाना बंद करो। मसलन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि यार 420 वाले काम करो तुम, उसमें पैसा खिलोगे, और 420 काम करके और काम करो। भूमि माफिया, अबे ज़मीनों पे कब्जा कर लिया और उसको लीगल करवाने के चक्कर में सरकारी कर्मचारी को पटा लिया, और सरकारी कर्मचारी को भाई पैसा खिला करके कर दिया भ्रष्ट और भ्रष्टाचार। भाइयों, भ्रष्टाचार ख़त्म करो मोदी की स्टाइल में मित्रों, सुधर जाओ सुधर जाओ मित्रों, सुधर जाओ मेरे भाइयों। इस देश की हालत बहुत बिगड़ रही है, आगे ना बिगड़े इसके लिए हमको ही सुधरना होगा, समझे? चलो, बोला है तो आगे भी बोलेंगे। गुड बाय।